Welcome. से हमें मिलना चाहिए था, 2019 से मिला, काफ़ी ज्यादती हुई, जो लोग चले गए उनका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि और देर हो और ये चीज़ें मिटना शुरू हो जाए, तो उनकी जद्दोजहद से और उनकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और इसमें हमारी तरफ से भी ये उस बोर्ड की मीटिंग अटेंड करना और पूरा अपना हिस्सा डालना और इसको करवाने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ सकून का सांस आया। अल्लाह ताला करे कि हम उन पर भी वेरी अवार्ड इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब हो जाए। इसमें मेरी दरख्वास्त होगी हमारे राणा साहब से और आप तमाम साथियों से, प्रेस के बड़े मजबूत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और अल्लाह करे कि हमारे उन साथियों को जिनको वेज अवार्ड नहीं मिल रहा, अल्लाह करे कि उनको वेज दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8वें वेज अवार्ड में अगरचा जो बोर्ड के मेंबर थे उसमें एक नासिर चिश्ती साहब के अलावा बदकिस्मती से और कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो इसकी पेचीदगियाँ या इसके मामला को देख सकता। लेकिन उसके बावजूद हमें उस बोर्ड से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं, लेकिन चले जो भी जैसा भी वेज अवार्ड अनाउंस हो गया, तो उसके बाद सबसे अहम मामला था उस पर अमल कराना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हर मुश्किल वक्त अपने इदारे का साथ दिया। यही वजह है कि 8वें वेज बोर्ड के लिए हम कांग्रेस साहब की क़यादत में दारा भाई और मैं हम लोग 2 दिन लाहौर में MSR साहब के साथ तैयारी के लिए हाई कोर्ट के गेट पर मौजूद रहे और तीसरे दिन हम इस्लामाबाद के और IT डिपार्टमेंट पेश कर उस पर शाहरुख साहब वगैरह DMD हैं हमारे कामरान साहब फाइनेंस और डॉक्टर जिया साहब और मंसूर साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें शाहरुख साहब ने कहा कि भाई आप लोगों ने केस करके हमारे लिए कोई सेवा किया, तो इस पर क्योंकि वो बात कर रहे थे तो बात रोकना मुनासिब नहीं था, तो कांग्रेस साहब और दारा साहब बोलने लगे तो मैं इनसे आप तो नहीं बोल रहा था, क्योंकि इस मौजूद में मेरी उनसे बात हो चुकी थी। तो मैंने कहा शाहरुख साहब, सबसे पहले हम अपने ज़मीर को जवाब दें, उसके बाद अपने आप को जवाब दें, अपने लोगों को जवाब दें। अगर हम समझते हैं जिन लोगों ने हमें अटैक किया उनके हक के लिए कुछ भी करना, उससे आप नाराज़ होते हो 1000 दफ़ा नाराज़, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो हमारी जिम्मेदारी है वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। उस पर शाहरुख साहब ने कहा कि भाई ये बात बातचीत से डॉक्टर साहब से मिल बैठी, मैं डॉक्टर साहब ने बात की तो ये कांग्रेस साहब बैठे हुए, दारा साहब बैठे हुए, तो ये डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनसे पूछे, मैंने इनसे कहा कि आप इम्प्लीमेंट कर दें, सैलरी पे फिक्सेशन कर दें, एरिया पे हम बैठ के बात कर लेंगे, कांग्रेस साहब और दारा साहब के इजाज़त के बगैर मैं बोलता हूँ क्या कलेक्टिव वापस। तो मैंने इनसे पूछा, दारा साहब मैं आपका केस वापस ले सकता हूँ, कांग्रेस साहब आपसे ले सकते हो? मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। मैंने बोला उसके अब तक मेरी इनसे कोई बात नहीं थी, लेकिन एक असूली मौके पर हम अपने हक के लिए किसी कुर्बानी से जले नहीं गए। माजरत की और अपने अल्फाज वापस लिए। हमने बोला कि जो हम दिन रात MSR साहब के लिए रहाई के लिए कोशिश करते वो किसी को नजर नहीं आती, लेकिन अपने हक के लिए बात करें तो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह ITD में केस हमारे इस स्टेज पर पहुँच चुके थे
कि बेजवाट के लिए मैनेजमेंट ने जमीनी रास्ता निकालना चाहा, तो उसमें सबसे पहले पिंडी और लाहौर वाले और लोगों से उन्होंने कहा, सबसे पहले कांग्रेस साहब को आपत्ति, कांग्रेस साहब ने बोला कि मैं तो हमारी ये काबिलियत कबूल हुई। उसके बाद उन्होंने उनसे बात की। तो यहाँ जब आए थे तो सब कहते थे कि राणा साहब जो आप फैसला करोगे तो हमारा भी फैसला होगा। नहीं भाई, मेरा काम आपको हम करीब आ सकते हैं, क्योंकि जैसे हम तीनों यूनियन का यहाँ एहतियात है, तो इन दोनों राज्य से कोऑर्डिनेशन के किरदार मैं अदा करता हूँ। एक कर उसके जो बात जो बोलते नहीं बोलते थे, हम उसका मुस्तका मुझे नहीं करते, कांग्रेस साथी करते हैं। ये हम साथी रेजवाड़ में भी करते रहे, अलहमदिल्ला आठ रेजवाड़ में हमारा भी है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई आप कुछ भी करो, हम तीनों यूनियन का जो फैसला होगा हम उसके करो। उसके बाद हमारे दोस्त आज बदकिस्मती से हमें 4 बंदों के नील फंड काटने के हवाले से मैनेजमेंट ने 3 गैर कानूनी लेटर दिए थे, जो आपने देखा होगा नोटिस बोर्ड की जाने लगाए थे। तो वो जॉइंट लेबर डायरेक्टर से रिसीविंग करवा के हमने शाहरुख साहब को दिए, कमान साहब की सेक्रेटरी, कमान साहब का खर्चियात को दिए और MS सर का लेटर अदनान साहब से रिसीव करवाया। उसके बाद हम दरबारी साहब मोहम्मद यूसुफ दरबारी IR और लीगल के जनरल मैनेजर, हम जब उनके पास गए हमने उनको लेटर दिया। कांगा दारा साहब ने मुझे कहा कि आप अकेले नहीं जाना, हम साथ जाना चाहिए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी ऐसी कोई बदमजगी वाली बात है, लेकिन वो इन लोगों का हुक्म था कि आप नहीं जाएंगे। मैंने कहा इनका इंतजार किया, लेटर दिया, हमने जाके दरबारी साहब को दिया। दरबारी साहब इसको रिसीव कर रहे हैं। दरबारी साहब को अच्छा चश्मा तार रहे रख रहे हैं, आसमा को फ़ोन किया, रिसीव कर रहे और आसमा रिसीव करेगा। आसमा क्यों रिसीव करेगा? मैंने बोला मुझे आपने 3 लेटर रिसीव करवाया तो जनरल सेक्रेटरी, मेरे स्टेटस चीफ एग्जीक्यूटिव के निश्चित रमान, जब मैं आपका लेटर रिसीव करूँ तो मेरा लेटर क्यों नहीं रिसीव करें? उस पर जो है ना उन्होंने गर्मी निकाल दी, बदमजगी हो गई। तो वही बात है कि फिर आपको पता ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो किसी से डरते नहीं है, ना किसी के प्रेशर में आते। तो जो उनके साथ होना था बदकिस्मती से उनको अच्छा नहीं था, लेकिन जैसा उन्होंने किया वैसा पाया। उसके बाद हम तीनों रात उसने शाहरुख साहब को कहा कि शाहरुख साहब ने बोला लेटर आप रिसीव क्यों नहीं करते, उसको क्या तो बाहर तो उस पर फिर उसने रिसीव कर दिए। मैंने कहा कि यही बात आप पहले रिसीव कर देते तो कोई बदमजगी नहीं होती। कोई भी शख्स हो मैनेजमेंट का अगर यूनियन के मामले में इंटरफेयर करेगा तो इससे बदतरीन चाहे वो कोई भी हो। इससे पहले मैंने दोस्तों कहा था आपसे कि हमारा इलेक्शन शाहरुख हसन साहब से है। यही वजह है कि इलेक्शन के कैंपेन के इतने दिनों के आज तक मैं प्रेस नहीं आया। मुझे अपने लोगों पे, अपने साथियों पे 100% एतमाद है। मुझे यहाँ आने की इंशाअल्लाह मेरा नारा है कि सच का बोलबाला होगा और इंशाअल्लाह बोलबाला होगा। शाहरुख साहब ने कहा कि कतरी में इसके पीछे नहीं था। इन दोनों हज़रात के सामने उन्होंने कहा, मैंने कहा शाहरुख साहब मैंने आपको पहले भी क्या था, आज भी क्या किया, मुझे आपका चैलेंज तो भूले। जब तक अपने दोस्तों के साथ इलेक्शन होता है मैं इलेक्शन कैंपेन चलाता। अब मसला मैनेजमेंट का हमारा है, क्या ये आप पैकेट यूनियन बनाना चाहते हैं? शाहरुख साहब ने बोला मेरा ऐसा कोई वो काम नहीं है। ये दरबारी साहब ने पूछा और ऐसा मैंने उनको 3 लेटर दिए, मैंने ये पढ़े। कौन सी क्या मतलब आप दीजिए, अगर मैं 1 घंटे के लिए तो मुझे TCS कर दिया गया लेटर। अगर आप इसके पीछे नहीं तो आपके दफ्तर में दरबारी क्यों मीटिंगें करता? मैं भी चाहता मेरे शिकिल रमान से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव से अच्छे तल्लुकात, मैं चाहता तो इनको एक दरबारी जैसों को 1 सेकंड में सीधा करवा सकता था, लेकिन मैं कल भी शिकिल रमान से आँख खुला के आपके लिए बात नहीं कर सकता। मुझे इलेक्शन हारना कबूल है, मैनेजमेंट की बीटी करने पे 1000 दफा इलेक्शन हारना। अगर कोई ये समझता है, आज से पहले मैं सबको एक निगाह से देखता था, आज मैं सबके लिए मैसेज दे रहा हूँ। आज जो हमारे साथ है मेरा उसके साथ रवैया और होगा, जो मेरे खिलाफ है उसके साथ मैं उसी के अंदाज से पेश होगा। जो दोस्त होगा उसका दोस्त, जो दुश्मन होगा उसका दुश्मन। और ना कोई ये समझे कि जिस तरह अभी मैंने वादा किया तो सब पे किया। 5 महीने हो गए इन्होंने हमारे कैलकुलेशन दी हुई थी। मैं इन सब के वो जो जिसको ये राना अलाउंस का नाम देते हैं, अदर अलाउंस का देते, जो कटा हुआ था, आखिरी दिन तक भी शकील रहमान से वापस करवाया, ITN में जमा करवाया।
मैं जो नए लोग साथी हमारे रेगुलर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेगुलर करवाया, कोई और करवा के तो दिखाए। बातें करते हैं तो अपने अपनी बात करते थे, हमारे को क्या लेके देंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन के दिन पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको हम फैमिलियत को दूर कर ले। आज के बाद जो 30 लेटर पे साइन नहीं करेगा उसका केस में नहीं लड़ूंगा। जो यूनियन को नहीं मानता है, यूनियन केस को नहीं मानती, तो यूनियन के नजर जब्त के बाहर है, यूनियन का भी इसका कोई वास्ता नहीं है, चाहे अपने लिए अलग यूनियन बनाए। अगर ये लोग जीते मैं दोनों हाथों से सलूट करूंगा और कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो यूनियन के खिलाफ है, ना मैंने कभी सारी उम्र किया है। इंशाल्लाह जाहिद प्रेस की कभी रिवायत नहीं रही है, लेकिन इस दफा बदकिस्मती से ऐसा हुआ है। हम कांग्रेस साहब की सरबराही में तीनों यूनियन के एहतियात है, हम इसको कायम दायम रखेंगे, हम कोई बदबसी नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी मेरे ऑफिस के अंदर लगाए, जितना इन लोग का आके इतना आपका गया, यही जमहूरियत तरीका। उन्होंने बड़े खुशी का इजहार किया, ना उन्होंने कोई गलत बात कही, ना हमारी तरफ से गलत बात। ये होती है जमहूरियत, ये होता है जमहूरी रवैया। क्यों कि कुछ लोग हैं जो जिनका हाथ धोबी के कुत्ते का, ना घर का है, ना घाट का है, ना हमारी तरफ है, ना उनकी तरफ है, उनका कुछ पता नहीं है। ऐसे सियासी लोग रहते हैं और उनको बाहर से उंगलियां देने वाले लोग हैं। बदकिस्मती से वो हमारे जाहिद प्रेस यूनियन के भी नहीं है। तो लोग अगर उनके बरगलावे में आके अपना नुकसान करना चाहे तो हमें कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह जो वर्कर का फैसला होगा हमने हमेशा कबूल किया, आप भी कबूल करेंगे। और जिन लोगों की वजह से इलेक्शन लेट होते रहे कि वो कहते रहे कि भाई साहब का सेक्रेटरी हो गए, आज भी मेरे जनरल सेक्रेटरी का लेटर है जो मैनेजमेंट ने मुझे दिया। उन बेचारों को तो यही नहीं पता कि साहब का सेक्रेटरी और सेक्रेटरी क्या होता है। जब तक नया जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन नहीं हो जाते आ जाते हैं, उस टाइम तक पुराना जनरल सेक्रेटरी हो जाता है। हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहते, हम तमाम भाई हैं, हमारा अच्छे माहौल में रहा है। दोस्तों को इतराज कर हमारे कुछ साथियों पे क्या इन दो को चेंज कर दो, हम बड़ा मुकाबला आप ही हमारे है जनरल सेक्रेटरी। मैंने कहा कि दोस्तों आप भी भाई हो, वो भी भाई हो, लेकिन मुझे उनकी कोई खामी तो बताओ। शेख कामरान से मेरी बात नाम लेके कहता हूँ, मैं आप भी आ जाओ मस्जिद में, मैं भी उन दोनों को बुला लेता हूँ। उन दोनों की गलती बताओ, वो अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, गलती उनकी साबित हो है, वो तस्लीम नहीं कर रहे, तो मैं उन दोनों से रिजाइन लूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बदकिस्मती से सामना नहीं। तो मैं कैसे, एक मेरा बाजू मंजूर भाई है, दूसरा मुकद्दर शाह, उनके बगैर मेरा बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। जिसको मेरे पे एतमाद है उसको मेरी टीम पे भी एतमाद होना चाहिए, और जिसको मेरे पे एतमाद नहीं है वो बेशक मेरी टीम पे भी एतमाद है। बहुत शुक्रिया। मैं दावत दूंगा जामिल कामरा साहब को कि वो अपनी तरफ पर तकरीब तो हमारे जंग और दिनीस के साथियों ने बेशक रखी है, लेकिन क्योंकि ये हमारे एरिया अक्सरियत हम लोग यहाँ प्रेस के लोग हैं, तो मैंने ये सोचा था कि आखिर में कांग्रेस साहब को मुबारकबाद दूंगा, लेकिन अब दारा साहब ने इब्तिदा कर दिया तो मैं और आज KJJ के माशाल्लाह बड़ा मुकाबला सदर मंतखब हुए और फवाद साहब सेक्रेटरी, इसलिए हम इनको मुबारकबाद देते हैं। दूसरा, ये जंग यूनियन के इलेक्शन में दूसरे बदकिस्मती से साथियों ने कागजात गलत भरे, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गए थे। बड़ा मुकाबला इनकी पूरी यूनियन मुंतखब है, हम जाहिद प्रेस यूनियन की तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजल्ट तो खैर परसों रात को आएगा, मगर मैं आज ज़ाहिर सी एतमाद होता है ना, एतकाद होता है, एतमाद, मगर मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि ये पूरा पैनल इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि देखो अभी इसने राना ने पूरा तफसील से बनाया। मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले भी जावेद प्रेस की यूनियन थी, मैं जानता हूँ सईद साहब को, गनी साहब उनसे पहले थे, मगर सईद साहब ज़्यादा, और फिर उसके साथ मकबूल साहब, मेरा बहुत ताल्लुक़ रहा उससे, मकबूल से। क्या यूनियन मांगती है आपकी जो भी ये जो आपकी जो जद्दोजहद है ना, ये मांगती है वक्त, सबसे सस्ती कुर्बानी वक्त की कुर्बानी। जो अपने साथियों को वक्त देगा, जो मामला के लिए आगे बढ़ेगा, वक्त देगा, वो वही कामयाब रहेगा। वरना तो पैसा भी है, समझे ना, जान की कुर्बानी की, मगर सबसे सस्ती कुर्बानी। और मैं ये समझता हूँ कि ये शख्स जो बैठा हुआ है, इससे मेरे माजी में समझे ना और अभी भी
कई बार इख्तलाफात होते हैं, खुल के इख्तलाफ करता हूँ मैं, जिससे भी क्या, बल्कि और दूसरे लोग जो हैं, ये मंजूर बैठा हुआ है, शाजी बैठे हैं, खुल के इख्तलाफ करता हूँ। मगर ये कि तमाम मामला के पीछे जो यानी कि जो लड़ने वाले लोग होते हैं, उनकी इसको मैंने देखा है कि हिमायत हासिल हो और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी जारी रहेगी। तो ये हमारी एक कंबाइंड मूव है। दारा जफ़र साहब हमारे सबसे कमज़ोर एरिया को कवर करते हैं, मतलब ये कि दी न्यूज़ जो है ना, इंतज़ामी की नज़र में सबसे कमज़ोर दी न्यूज़ की यूनियन है। मगर हम एक मुट्ठी बन गए, तो आज उनकी इतनी सख्त यानी कि इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो इनकी तरफ मैलियाँ उठा के दें। बहरहाल ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारी एक काविश है। अभी इन्होंने बताया कि वेज अवार्ड के हवाले से मैं अपने साथियों को, मैं एक खुशी होती है कि खुशी के साथ ये बताता हूँ, पूरे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी यूनियन है, डॉन है, फलाना है, अपना क्या कहते हैं ये नवायब, आज ग्रुप वाले जो हैं, जुबैरीज हैं, दूसरे हैं, कभी भी इन्होंने वेज अवार्ड पे इम्प्लीमेंट होने से नहीं रोका। मगर आज जब 8वां वेज अवार्ड आया तो अल्हम्दुलिल्लाह जंग ग्रुप में सबसे पहले इम्प्लीमेंट और वो लोग अभी कर रहे हैं। हम अपने साथियों को उनको कहते हैं कि यार आप आगे आओ, लीगल बैटल करो, उनको दो। हमने क्या किया भाई, 19 फरवरी 19 को वेज अवार्ड का ऐलान हुआ, उसने अपनी फाइंडिंग्स ली और 30 जून तक उसने कहा कि आप इम्प्लीमेंट करो। हसनात साहब ने कहा कि 30 जून तक इम्प्लीमेंट करना है, नहीं किया। 2 महीने तक इंतज़ार किया, साहब से राब्ते में कि लेटर भी दी हूँ, नहीं किया उन्होंने। और फिर जब हम ITNE में चले गए, लीगल फोरम तो हमारा वही ना, हम चले गए वहाँ पर, उसने कार्रवाई आगे बढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तकरीबन 2 महीने बाद ही जो है ना, उन्होंने इस स्टेज पर आकर उन्होंने एडमिट किया नहीं यार वेज अवार्ड में। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में हम लोग तो एक मिसाल है कि हमने अपने इदारे में करवा लिया है, दूसरे लोगों को कराना चाहिए था। तो ये हमारी इज्तिमाई एक क़ुव्वत है, एक ताकत है। आज हम बैठे हुए हैं, ये लोगों की बड़ाई है कि मुझे अपना ये जहाँ भी जाते हैं सरबराह बनाते हैं, अपना लीडर मानते हैं। तो ऐसे लोगों का साथ तो भाई सीधी बात है मैं छोड़ ही नहीं सकता, बल्कि मैंने अभी प्रेडिक्शन कर दी है और इंशाल्लाह देखिएगा रिजल्ट भी यही होगा। लोग डरते हैं, घबराते हैं। शाहरुख हसन साहब आज भी जो बात हुई है, समझे ना, कि उन्होंने कहा, बरमला उनके मुंह पे कहा कि हमारा मुकाबला आपसे, शाहरुख साहब आपसे, वो एकदम घबरा के नहीं यार ये क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने अकायद पेश की कि हम ये इनके पीछे जो दरबारी है, बहरहाल वो दरबारी का जो इन्होंने असर किया इन्होंने दारा साहब ने, मेरा ख्याल है मैंने अपनी 29 साल ज़िंदगी में जंग में किसी आएगा लेटर, आपके नाम आएगा, कामरान हफीज़ के नाम आएगा और दरबार। मैंने कहा दरबारी भी बैठा हुआ, मैंने शाहरुख साहब, मैंने लोगों से कहा मेरा इलेक्शन शाहरुख हसन और उसके दरबारी में से, क्यों ये दरबारी में ना, ये सामने बैठा हुआ, ये मजबूर किया जाए इस बात पे कि उसका क्या काम था। आज हमारे मौके को तस्लीम किया पूरी मैनेजमेंट ने कि हम सही थे, वो गलत थी। अगर वो लेटर वापस नहीं लेते तो पूरी मैनेजमेंट को हम कोर्ट में फिर उसका जवाब देते। मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह 25 को इलेक्शन हो जाएगा, उसमें मैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का आपको लेटर दूंगा, उसका पढ़ूंगा। तो उसने बोला यार नहीं, आपको ये गलत फहमी होगी है, हम आपको ऐसा लेटर देते हैं, वो हम लेटर जो दिया, मैं मुझे लेटर दिया, आप वापस ले लें। मैंने भी कोर्ट पे जो केस किया वो वापस ले लें। अभी हमने नोटिस बोर्डों पे लगाए हुए, जैसे वो लेटर देंगे वो लगा देंगे, कोई यूनियन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो 4 लोग जिनको मेंबरशिप दी, वो यूनियन का हक है, दे या न दे, हो सकता है दे दे। मैंने इस लेटर में भी लिखा, वो नई पार्टी से रुझी कर सकते, वो दे जाती है वेलकम, नहीं देती है फिर रिजेक्ट करती है, ये उनका हक है। लेकिन इसमें मैनेजमेंट का कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि मैं आपको, दरबारी को और आसमान जैसे जो भी लोग हैं इनको मैं पेश करूंगा FL साहब के सामने, और वहां फिर सामने बात होगी आमने सामने। मैं दोस्त मुझे जो कहते रहे तनख्वाह लेट होने के से, जिसमें से इन्होंने ग्रुपिंग की, सब कुछ किया, नए वक्त का हाल हमने देख लिया। वहाँ प्रेस के लोगों ने काम बंद किया, उसने प्रेस बंद किया, आज वो लोग बेरोजगार हैं। डान में क्या हाल है, 84 लोग निकाले जा चुके। ये हमने कोर्टों में सिर्फ कोर्टों की हद तक नहीं लड़ी, हमने मीर फसीलुर्रहमान के साथ जहाँ अदारे पे बात आई, हम अदारे के साथ खड़े थे, जहाँ कानून का मामला था अपने हक के लिए खड़े थे। यही वजह है कि आज जंग ग्रुप में सिर्फ वेज अवार्ड अमल दरामद हुआ, कहीं और
ये सिर्फ लड़ाई से हासिल नहीं हुआ, इस पर टेबल टॉक भी करनी पड़ती है, बातचीत भी करनी पड़ती है। हमारे पास कोई ऐसी ताकत तो नहीं है कि पिस्टलें अगर हम उनके सर पर रख के मनवा लें। तो हम जहाँ मैं बोलता हूँ कि हम यूनियन के लोगों का हिस्सा है सबसे बड़ा अमर दरामद करवाने में, उसमें मैं मीर शकील रहमान और डॉक्टर ज़िया साहब और पूरी मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त को समझा कि खुदा न खास्ता मामला आगे गए कोर्ट में तो कैसे होंगे। उन्होंने हमेशा की तरह बेहतर मोड़ में बैठ के मामला कर। बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल ये आप कंक्लूडिंग मेरा बहुत हो गया, बहुत साथियों ने किया। बहरहाल इलेक्शन एक प्रोसेस है और ये जारी रहना चाहिए। मैं इनसे कहता भी था 6 साल के बाद माशाल्लाह से आज इलेक्शन हुआ, 6 साल बाद नहीं इलेक्शन उनकी वजह से यार, उससे कोई बात नहीं है। इससे क्या करें? सुन तो लो, जो बोलेगा आज फिर मुझे बोलेंगे मैंने 6-8 महीने बता दिया इलेक्शन में जब चाहूँ 12 साल बाद कराओ, इससे कोई आप 12 साल बाद कराते फिर भी आप रहते, मतलब एक प्रोसेस है। तो ये सिलसिला जारी रहता है और इंशाल्लाह वो सभी लोग जिनकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा था, इकबाल भाई के सज्जे खब्बे वाले वही आज जो ना उधर है, जो बोलते थे नहीं इलेक्शन नहीं करवाओ। अब इन्होंने जिद का मसला बनाया। हमने तो इलेक्शन अनाउंस किए थे, मकबूल भाई और इकबाल स्टोर वाले साहब ने उन्होंने एप्लीकेशन, उस पर इन लोगों ने मेरे को बोला नहीं आपने इलेक्शन करवाना। मैं आपको पता है सबसे ज़्यादा जमहूरी आदमी हूँ, मैं इलेक्शन वक्त पे करवाने का। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी रवायत है और होनी चाहिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से आप ही नहीं हमें हार जीत को मैं कोई तरीके से कबूल करूँगा। नहीं देखो लोग भी देखते हैं तो पागल थोड़ी हैं, है ना। आज हमें अनअपोज हम आए, मतलब ये कि उन लोगों को 12 लोग नहीं मिले पैनल बनाने के लिए, 12 लोग नहीं मिले पैनल बनाने के लिए। हमारा अलहमदिल्ला पहली फुर्सत में हमने पैनल अनाउंस कर दिया। अमीन भाई हमारे सोखेल हैं भाई, समझे ना, इनकी बड़ी काबिशें हैं। और मैं एक बात बता दूं कि ये मफाहमत वाला आप शख्स नहीं है। ये 2 मिनट में मेरी बेइज्जती भी कर देते हैं हाँ कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे। मैंने इनको बोला, मैंने आओ यार मजबूत हाथ बनो हमारे। इन्होंने प्रोविडेंट फंड के हवाले से काम किया, जो काम 11 साल नहीं हो सकता वो काम हमारा हो गया, समझे ना। तो मतलब हमें ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल है और राना साहब को भी ऐसे लोगों की माशाल्लाह सपोर्ट हासिल है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाबी आप ही की होगी और हम फिर अपनी पूरी कुव्वत के साथ जो कि हमारे मामला हैं इंशाल्लाह इंतजामिया से लेंगे, छोड़ने की तो बात ही नहीं है। इंशाल्लाह। थैंक यू।